तीन बच्चों की परवरिश कौन कर रहा है? हयात नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो हम उनको यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं और उनको यहाँ एजुकेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में, बढ़ती महंगाई में, जहां अपने भी साथ छोड़ देते हैं, मुल्तान में एक ऐसा अदारा भी मौजूद है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यतीम बच्चों को अपने पास पनाह देते हैं। उन्हें वो तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया करते हैं जो एक आम बच्चे को चाहिए होती हैं। इनकी तालीम, इनका रहन सहन, इनके कपड़े, इनका खाना, वो तमाम चीज़ें इन्हें यहाँ पे दी जाती है। इस इदारे में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे तकरीबन 60 से ज़ायद बच्चे इस टाइम रह रहे हैं। इनका खाना पीना, इनकी तालीम, इनका तमाम सेटअप इस इदारे में मौजूद है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको ले चलता हूँ इन बच्चों की तरफ और दिखाता हूँ ये बच्चे किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो चलते हैं वीलॉग की तरफ। जी तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है इस हाउस के इंचार्ज जो कि इस हाउस की देखभाल रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। लियाकत साहब, मुझे ये बताएंगे कि इस हाउस के अंदर इस टाइम कितने बच्चे आप जो हैं उनकी परवरिश कर रहे हैं और मौजूद हैं? सर इस वक्त हाउस में तकरीबन 60 बच्चे मौजूद हैं। अच्छा, 60 बच्चे मौजूद हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे कि मेरे दिल में यहाँ आते ही सबसे पहला एक ये सवाल आया कि ये इतना प्यारा और नेक काम ये किन लोगों ने इसको स्टार्ट किया है और कौन लोग इसके अंदर पैसे डोनेट कर रहे हैं, और इन बच्चों का जो परवरिश है, इन यतीम बच्चों की परवरिश कौन कर रहा है? सर तकरीबन 8 अफराद बुनियादी तौर पर इस सेटअप को खड़ा करने वाले हैं और इंतज़ामी लिहाज से उसके ज़िम्मेदार हैं। इब्तदाअन तो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था और बाद में जैसे तारुफ हुआ तो उस वक्त फिर लोगों की पब्लिक डोनेशन भी इसमें शामिल होती गई और अभी तक तकरीबन पब्लिक डोनेशन पर भी ये इदारा चल रहा है। इस हाउस पे कोई भी आम बंदा अपनी डोनेशन, ज़कात, सदका वो दे सकता है? जी जी बिल्कुल, हाउस में कोई भी फ़र्द अपनी डोनेशन आके पेश कर सकता है, बच्चों के साथ यहाँ आए तशरीफ़ लाए और टाइम स्पेंड कर सकता है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे अब ये बताएंगे कि इस हाउस के अंदर जो हमारे बच्चे हैं उनको, जो जिन बच्चों को आप रखते हैं, उनको कोई ज़ात, रंग, नस्ल, मज़हब या उसके दीन, इसके मुताबिक कैटेगरीज बना के रखते हैं, या ऐसा कोई निज़ाम है कि यहाँ पे ये वाले बच्चे रह सकते हैं, ये नहीं रह सकते, या तमाम बच्चे यहाँ पे जो भी यतीम है, जो जिनका कोई भी नहीं आगे पीछे, वो आके यहाँ पे रह सकता है? जी ऐसे है कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना ज़ात की है, ना रंग की है, ना नस्ल की है, ना किसी सेक्टर की है, बल्कि जो भी बच्चा मुस्लिम है और उसके वालिद भी हयात नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो हम उनको यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं और उनको यहाँ एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है सर, इस तरह तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपके पास गुंजाइश सिर्फ 60 बच्चों की है? वैसे तो बहुत सारे बच्चे मुल्तान के अंदर ऐसे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जिनके वालिद नहीं हैं, और आप सिर्फ 60 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो क्या आपके पास गुंजाइश नहीं है या वसाइल नहीं है, क्या मामला है? सर इसमें 2 तरह की चीज़ें मैं आपके इल्म में लाना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारे पास अभी अपनी बिल्डिंग मौजूद नहीं है, हमने किराए पर बिल्डिंग ली हुई है, और अभी तक हमारे पास जो स्पेस है वो भी कम है। जितनी स्पेस है उतने ही बच्चे हैं। मज़ीद भी अगर हमारे पास कोई ऐसा सिलसिला बनता है कि स्पेस हमारे पास क्रिएट होती है, जगह मिल जाती है, तो हम और बच्चों को भी यहाँ एडमिट करेंगे। ठीक है सर, अब मुझे ये बताएंगे, यहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बहुत छोटे हैं, कुछ बच्चे बड़े हैं, तो इन सब बच्चों को इनकी एज के हिसाब से कमरे दिए गए हैं या सब मिक्स रहते हैं? नहीं, बच्चों को एज वाइज कमरे दिए गए हैं, या बच्चों की नॉर्मली कहूँ कि शरारतों को देखते हुए कौन से बच्चे शरारती हैं, कौन से बच्चे शरीफ हैं, उनको शरीफों के साथ मिक्सअप करके इस तरह के हमने माहौल बनाया है ताकि बच्चे
एजुकेट भी होते रहें और बच्चे आपस में एज वाइज कंफर्टेबल भी रहें। ठीक है सर ऐसे है कि हमारा हदफ ही बच्चों को उनको अडाप्ट करके उनको एजुकेट करना है। बेसिकली सिर्फ रिहाइश के लिए या खाना खिलाने के लिए ये हमदर्द हाउस नहीं बनाया गया, सिर्फ बच्चों को एजुकेट करने के लिए बनाया गया। और वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, अपनी तालीम को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है, तो उन बच्चों को हम यहाँ पे अडाप्ट करके फिर उनके लिए स्कूल का भी इंतज़ाम किया हुआ है। बच्चों को स्कूल भी यही पढ़ाते हैं। सर इस इदारे को कितने साल हो गए हैं? सर इस इदारे को तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल। मुल्तान में 2 साल हो गए हैं या कहीं और किसी और सिटी में भी ये है? नहीं, सिर्फ किसी और सिटी में नहीं, सिर्फ मुल्तान में ही है अभी तक, और इसको 2 साल हो गए हैं। जब बच्चे बीमार होते हैं तो क्या आपके पास कोई प्राइवेट डॉक्टर भी मौजूद है या आप इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं? जी सर, बच्चे जब बीमार होते हैं हमारे पास तो प्राइवेट डॉक्टर की फैसिलिटी तो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन ये कि बाहर जो हॉस्पिटल हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है मुल्तान का, या सिटी हॉस्पिटल है, या साथ करीब जो हमारे पास डॉक्टर क्लिनिक पर अवेलेबल हैं, उनके पास बच्चों को ले जाते हैं और वहाँ से बच्चों को मेडिकेशन होती है। ज़रा विज़िट कराएंगे बच्चों का, जहाँ पे बच्चे रहते हैं, कमरों का, कि कमरों का माहौल कैसा है, बच्चों के लिए जहाँ खाना बनता है वो जगह कैसी है, बच्चों के कुक कौन है जो उनके लिए खाना बनाते हैं, और बच्चे नमाज कहाँ पढ़ते हैं, ये आप अब विज़िट करवाएंगे? जी बिल्कुल विज़िट करवाएंगे, आए बिस्मिल्लाह। जी ये हमारी किचन है और यहाँ पे बच्चों का सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना यहाँ पर ये तैयार होता है। ये हमारे साथ लतीफ़ साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये हमारे कुक हैं और बच्चों को ये सर्व करते हैं और बच्चों को आला चीज़ें बनाकर पेश करते हैं। अच्छा, आज आप क्या बना रहे हैं लतीफ़ भाई? आज जनाब मटर, शलजम और बेहतरीन इनका मसाला बना के, अच्छा अच्छे मटर और भरते वाले। ठीक है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो चावल बनाता हूँ सर। चावल बनाते हैं? हाँ जी। अच्छा खाने सारे मज़ेदार होते हैं। ठीक है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। माशाल्लाह। दिन में सर सुबह से लेकर शाम तक जी तकरीबन 600-650 रोटी लग जाती है। 600-650 रोटी लगा लेते हैं आप? किचन है, हमने चीज़ों को डब्बों में डाल के इनको तरतीब के साथ रखा हुआ है। बर्तन मौजूद हैं, फ्रिज मौजूद है। ये लॉन्च भी है। यहाँ पर बच्चे टीवी भी देखते हैं जब फ्री होते हैं, और हमारा नमाज हाल भी यही है। हमने छोटी सी यहाँ लाइब्रेरी भी बनाई हुई है। जब नमाज का वक्त होता है तो नमाज भी यहीं पढ़ते हैं, टीवी का वक्त होता है तो यहाँ टीवी भी बच्चे देखते हैं, और जब हमारी क्लासेस का टाइम होता है मैं बच्चों को कुरान मजीद भी पढ़ाता हूँ। तो मैंने अपने लिए ये सामने वाइट बोर्ड लगाया हुआ है। अच्छा। और आज मैंने कुरान करीम की सूरह इसरा की आयत पढ़ाई थी, वो अभी लिखी हुई भी हैं सामने। जी चलें। ये कमरा नंबर 1 है। आए इसमें चलते हैं, देखते हैं बच्चों को। ओहो, ये तो माशाल्लाह गर्म है। अच्छा, हीटर चल रहा है, इन्वर्टर लगाए हुए हैं जी कमरों में। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये मेरा कैमरामैन जो है, आपको फोकस हो रहा है कि एसी यहाँ पे? माशाल्लाह जी। यहाँ पे ये आप माहौल चेक करें ज़रा, कैमरामैन माहौल दिखाएं कमरे का। ये देखें जी, डबल स्टोरी बेड्स हैं जो कि इन्होंने स्पेशल बनवाए हुए हैं, और मैट्रेस, कंबल वगैरह है। बैग्स का निज़ाम है, शूज़ यहाँ पे बच्चों ने स्टैंड में रखे हुए हैं, और मज़े की बात यह है कि साथ ही अटैच वॉशरूम है, तो बच्चे ठंड में बाहर भी नहीं जाते। और यहाँ पे इन्वर्टर चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त गर्म माहौल है इस कमरे का। है एसी हर कमरे के अंदर मौजूद है तकरीबन। जी आपको दिखाते हैं कि नीचे वाला जो पोर्शन है उसके हर कमरे में एसी लगा हुआ है। जी। लेकिन ऊपर वाले पोर्शन के जो बच्चे हैं वो बाद में आए थे, तो वहाँ एसी अभी नहीं लगा हुआ है, लेकिन उनको हीटर प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ पर। अच्छा। 2 है। ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं कमरा नंबर 2 में। ओ माशाल्लाह, यहाँ तो हमारे जवान जो हैं वो पढ़ भी रहे हैं और कुछ लेटे हुए हैं मस्ती से। माशाल्लाह जी। ये कमरा तो उससे बड़ा है? जी ये उससे बड़ा कमरा है। उसमें 10 बेड्स की गुंजाइश थी और इसमें 18 बेड्स की स्पेस है। अच्छा। तो यहाँ 18 बच्चे रह रहे हैं। इनके बैग का रैक वगैरह भी यहाँ मौजूद है। यहाँ बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ है आराम करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। ये देखें जी, जवान शूज़ अपने पॉलिश कर रहा है खुद। वाजिबा, बहुत अच्छी बात है जी। अपने काम खुद करने चाहिए, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये जवान को देखे जी, ये यहाँ पे पढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? अकील हैदर।
अकील, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3। तो क्या नाम है आपका? आकिब रजा। आकिब, आप कौन सी क्लास में हो? वाह जी वाह, 9th क्लास में। बच्चे जो है वो ज़बरदस्त माहौल में है कि ऐसा माहौल मेरे हिसाब से बहुत हम जैसे लोगों को भी नहीं मिलता माहौल घरों के अंदर, कि इस तरह से आपके मैट्रेस वगैरह और गर्म बिस्तरे और ये एटमॉस्फेयर। सर्दियों के अंदर यहाँ पे हीटर चल रहा है और गर्मियों में इधर एसी होगा, और बाकायदा कैमरामैन दिखाएगा तो हर रूम के अंदर सीसीटीवी कैम्स लगे हुए हैं। ये देखें जी, सीसीटीवी कैम लगे हुए हैं कि यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी के ऊपर नज़र भी रखी जाए। जी ये एक हमारा जवान है, क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद हसीब रजा। हसीब, आप कौन सी क्लास में हो? 3। में। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये दांत कहाँ गया आपका? दांत टूट गया है, शरारतें करते वक्त गिरे हो? जी। अच्छा, आप मेरे आने की वजह से तो नहीं पढ़ रहे या वैसे ही पढ़ते हो? नहीं, हमारा ये टाइम है पढ़ने का। अच्छा, पढ़ने का। कौन सी क्लास में हो काशिफ आप? अभी प्री 9th में। अच्छा, प्री 9th में हो, वेरी गुड। अच्छा जी, मुझे तो आपका एक टेस्ट भी नज़र आ रहा है, उसके ऊपर एक्सीडेंट मिला हुआ है। कैमरामैन ज़रा ये फोकस करें और इस बच्चे की ज़रा राइटिंग देखें कितनी प्यारी है। राइटिंग, वाह जी वाह वाह, ऐसी राइटिंग तो यार मेरी भी नहीं है जिस तरह आप लिखते हो। बहुत प्यारी राइटिंग है आपकी तो, माशाल्लाह। अल्लाह आपको तरक्की दे और एक बड़ा ऑफिसर बनाए। हमारे पास जो स्कूल है हमदर्द हाउस के साथ मुल्हका हमदर्द स्कूल सिस्टम, हमारे पास उनके कोऑर्डिनेटर साहब मौजूद हैं, जनाब मुजाहिद अब्बास भट्टी साहब। कैसे हैं आप? अल्लाह करम सर, आप सुनाएं। माशाल्लाह। मुजाहिद साहब, आप जो हैं स्कूल के कोऑर्डिनेटर हैं। पास जो बच्चे हैं ये बहुत सी मुश्किलात से गुजर कर आए हैं, क्योंकि जिस तरह एक आम बच्चे होते हैं वो शुरू से ही पढ़ते हैं। ये शुरू से पढ़े होंगे ज़रूर, लेकिन जैसे ही इनके वाले साहब की डेथ हुई तो तब ये बच्चे समझें कि बस कभी उधर कभी उधर कभी उधर। तो फ़िलहाल हमने इन्हें एक हमारे पास प्रोग्राम है बेसिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, BSDP के नाम से हमने इनकी क्लासेस बनाई हुई हैं। एज के लिहाज से हमने इन्हें बिठाया हुआ है और हम इन्हें 1 साल में तकरीबन 2 या 3 क्लासेस पढ़ा रहे हैं। ये एक बच्चा है जी, साथ साथ ये जिम कर रहा है, इसने डंबल रखा हुआ है जी। वाह जी वाह, वेरी गुड। ये पढ़ भी रहा है साथ साथ और जो है वो अपनी बॉडी भी बना रहा है। तो बेटा आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल, आप कहाँ से हो? मैं फैसलाबाद से। अच्छा, आप फैसलाबाद से हो। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं 9th। अच्छा, 9th में पढ़ रहे हैं और साथ साथ आप जिम भी कर रहे हैं। आपको जिम का भी शौक है? जी। अच्छा, जैसे ये बच्चा फैसलाबाद का बता रहा है, वो मुजफ्फरगढ़ का बता रहा है, कोई अलीपुर का, कोई जितोई का, तो कितनी दूर दूर से बच्चे यहाँ पे आपके पास उन 60 बच्चों में से मौजूद हैं? जी, उन बच्चों में से हमारे पास चीचा वतनी के बच्चे भी मौजूद हैं। एक बच्चा हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान से भी आया हुआ है, अभी वो छुट्टी पे घर गया हुआ है। 3 बच्चे हमारे पास बलूचिस्तान से हैं। सर, इनकी छुट्टी का शेड्यूल ये है कि हर महीने के आखिर पे तकरीबन जुम्मा हफ्ता इतवार या जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार 3 या 4 दिन इनकी छुट्टी होती है, फिर ये छुट्टी गुजार के वापस आते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ बच्चों के लिए कुछ पैसे रकम देना चाहता हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पे जो पैसे मैं जमा कराऊंगा उसकी मुझे कोई रसीद मिलेगी? कोई ऐसा निज़ाम है आपके पास कि हमें पता चले जी हमारे पैसे यहाँ पे जमा हुए? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारी रसीद बुक हमने बनवाई हुई है। जो बंदा हमें डोनेट करता है हम उसको एट द स्पॉट उसको रसीद मुहैया करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनका आपके पास पूरा रिकॉर्ड होता है, और उन बच्चों को आप कैसे आपको पता चलता है कि उनकी आपको टीम है जो वेरिफिकेशन करती है जी हाँ जी ये बच्चा वाकई मुस्तहिक है, इसका वालिद जो है दुनिया से रुखसत हो गया है और इसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो ये किस तरह से आप मैनेज करते हैं? सर, ऐसे है कि हमारे पास बच्चों की डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन का सिलसिला भी मौजूद है। ये आप बैक साइड पे देख सकते हैं, बच्चों की डॉक्यूमेंट्स फाइल लगी हुई हैं सबकी, और बच्चे का हम वेरिफिकेशन इस तरह से करते हैं कि हम डिमांड करते हैं भाई अपना बेफाम ले आएँ या अपने वालिद का डेथ सर्टिफिकेट वगैरह और इस तरह की चीज़ें हमें मुहैया करें, जिससे हमें मालूम होता है कि ये बच्चे का वालिद इस दुनिया में अब नहीं है, तो अभी इसको हमने रजिस्टर करना है। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आज तक ऐसा इदारा मुल्तान में नहीं देखा जो इतने नफासत के साथ जो है वो अपनी सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहा हो, और मुझे यकीन है कि यहाँ पे दिए गए आपके एहतियात, आपकी डोनेशन वो गलत काम में नहीं लगाई जाएगी। ये यहाँ पे आप सब ने वीडियो भी पूरी देखी होगी, बच्चों की जिस तरह से परवरिश हो रही है, बच्चों को जिस तरह से रखा जा रहा है,
बच्चों की रिहाइश। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बयान करूं। अगर आप अल्लाह की राह पे कुछ देना चाहते हैं तो आप इस हाउस का एड्रेस और इस हाउस के इंचार्ज का नंबर मैं वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो काइंडली अगर कोई मेरा दोस्त, कोई व्यूवर जो है वो इस हाउस तक अपनी रसाई करना चाहे तो वो उस राब्ते के ज़रिए कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और न्यू आने वाले व्यूवर्स काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगले व्लॉग तक के लिए आपका होस्ट आदिल जहांगीर आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।